पहले तुमको देखते हैं कौन से विषय के पास भारत को उन्नति के लिए जिम्मेदार नागरिक चाहिए। इंडिया wants responsible progressive India wants responsible citizens progress for क्या चाहिए जिम्मेदार नागरिक क्यों चाहिए उन्नति के लिए ठीक है बोल India wants responsible citizen for progress. responsible citizens for progress. Next. 52 तुम्हारा पेन नहीं चाहिए। I do not want your pen. I do not want your pen. I do not want your pen. Next. क्या बच्चे को चॉकलेट चाहिए? Does the child want chocolate? बिल्कुल ठीक। तो बच्चे हैं तो डू आएगा किधर है? नहीं बच्चा है एक ही बच्चा है क्या बच्चों को चॉकलेट चाहिए तो ज्यादा बच्चे हैं क्या बच्चे को चॉकलेट चाहिए तो एक ही बच्चा है और सिंगल नंबर है तो 10 आएगा does the child want chocolate does the child हाँ Want Yes, है, sir. does है। do does Does है तो want do does होता है तो ऐसे ऐसा ही नहीं है क्योंकि सर अपन तो यहाँ पे वो लिख रहे हैं ना, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट चाहिए, हाँ तो उसके साथ तो वन आना चाहिए ना। नहीं अभी इंट्रोगेटिव में जा रहा है ना अच्छा, इंट्रोगेटिव में जा रहा है तो अफर्मेटिव में एस एस आई एस आता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव में थोड़ी ना सर तो डू में भी होता है तो भी ऐसे ही आता है। क्या SESIS नहीं आता है, डू हाँ डू भी होता तब भी एस एस आई एस अगला बच्चे को खिलौना चाहिए था। चिल्ड्रन नहीं द चाइल्ड the वांटेड child वांटेड wanted Toy. the toy the child wanted the toy they did not wanted my support. क्या उन्हें मेरा समर्थन नहीं चाहिए था। They did not wanted my support. नहीं यार आदत बनाना है यार अरे डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म हाँ डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है हाँ? डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है डूडस होते हैं तो गिवन में एस साइज नहीं आता है नहीं सर, ये इसमें तो उसने बोला है ना कि did यूज करना है हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है सर, want आएगा, want नहीं आएगा। हाँ जिसके साथ want गिवन हो जाएगा मतलब हम पहले भी बात कर चुके हैं वो यूज टू वाले में बिगैन वाले में भी आ चुकी हैं ये बातें स्टार्टेड वाले में कंटिन्यूड वाले में पहले अलग did के साथ ed वाला नहीं अलग डिड के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो जाता है अच्छा, अपन जब नेगेटिव आंसर देते थे तब तो फर्स्ट फॉर्म आता था ना है ना सर हाँ अपन जब नेगेटिव आंसर देते थे तो डिस्कशन हमें हाँ, फर्स्ट first फॉर्म form. आता था ना they did not want क्या my support. पाकिस्तान को अमेरिका से हथियार चाहिए थे? Did Pakistan want weapons from America? ठीक है What happened? डिड का की कैपिटल पाकिस्तान का की कैपिटल डिड पाकिस्तान वांट वेपन्स Sir, जब two- भी PAPONS सर टू नहीं आएगा टू वेपन हमने क्यों आएगा ये बताओ सी हाँ सी के अर्थ में डाला है ना फ्रॉम ये तो सेक्यू तो फ्रॉम आ रहा है सर फ्रॉम टू क्यों आएगा उसी से दूसरी डिड पाकिस्तान वांट क्या वेपन्स वेपन्स किससे फ्रॉम अमेरिका अमेरिका नेक्स्ट
भैया आप बोले नहीं। हाँ आतंकवादी देश में आतंक फैलाना चाहेंगे। टेररिस्ट वुड लाइक टू स्प्रेड टेरर इन द कंट्री। ठीक। Terrorists would like to spread. Terrorists would like to spread terror in the country. सर कितना आगे बढ़ रहा है? ये 2-3 हो गया क्या? 2 हुए। ये दूसरा अरे 54 का है फर्स्ट वाला। हाँ वे टीचर बता देंगे। ये 52 मतलब कि हो गया क्या? हाँ 52 पे हाँ, हो गया। 53 हो गया, 54 खत्म हो गया। सर वो 51 वाले में, मुझे 52 वाले में मैंने बनाया तो उसमें थोड़ा सा मुझे हिंदी के? उसका वो कि भारत में उन्नति के लिए जिम्मेदार भारत सॉरी भारत को उन्नति के लिए जिम्मेदार नागरिक चाहिए। चाहिए। इंडिया Want नहीं, wants। इंडिया एक ही देश है। हाँ सर। इंडिया वांट्स द रिस्पांसिबल सिटीजन ना, फॉर द कंट्री। रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस प्लूरल में नाम ने इसलिए हम नहीं लगा रहे। इंडिया wants रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस। नागरिक चाहिए एक से अधिक। हाँ अधिक क्यों बोल रहे हो? एक से अधिक। इंडिया wants रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस ठीक सर। सर इसमें उन्नति के लिए। हिंदी में स्टेटमेंट देख के तो सर वो पता नहीं चल रहा है कि जिम्मेदार नागरिक एक की बात कर रहा है कि ज़्यादा की बात कर और रहा है। एक ही नागरिक क्या है उन्नति करेगा। हाँ वो बात नहीं है। वो भाव पे जाओ उसके तरफ। भाव में जाना पड़ेगा। लॉजिक। लॉजिक। नेक्स्ट और कोई सा इसमें डाउट? अब तो सर डिस्कस मैं वहाँ नहीं जाना चाहूँगा। I would not like to go there. ठीक है। I would not like to go there. I would not like to go there. अगला। अगर तुम चाय पीना चाहोगे तो would you like to drink tea? Would you like to drink tea? तो इसमें ऐसा बन सकता है would you like to have tea? Have tea. पीना है। पीना चाहो? जी। हाँ सर अपन बोलते हैं ना कि would you like to have tea? नहीं तो उसके लिए हमारे पास एक अलग शब्द आता है लेना। अरे लेना। हाँ लेने के लिए टेक या क्या है। चाय लोगे ना? हाँ अच्छा। अगला। पुस्तक खरीदी जा सकती है। द बुक कैन बी बॉट। The book can be bought. The book can be bought. अगला। क्या फाइल पूर्ण की जा सकती है? कैन द फाइल बी कंप्लीटेड? Can the file be completed? Can the file be completed? Next. क्या बच्चे द्वारा कविता कब रटी जा सकती है? When poem। नहीं, WH के बाद मॉडल आएगा। हाँ when can poem नहीं। When can the Be- poem? When can the poem be claimed by the child? By the child. When When can the poem be framed? can the सर ये पोम का प्रोनाउंसिएशन बचपन से गलत करते आए हैं। हाँ, गलत करते हैं। सिखाते आए हैं। पोएम। सर तो पोएम किस में बोलते हैं? हाँ? ब्रिटिश और इंग्लिश? पोएम बोल के कौन से वो बोलते हैं? अमेरिकन। अमेरिकन। पूरे में आते हैं। बेटा पोएम। Next. हाँ सर ये यार जैसे RESUME भी हम बोलते हैं ना रिज्यूम। रिज्यूम जमा कर दिया हाँ तो रिज्यूम तो लेना है। रिज्यूमे। क्या? रिज्यूमे। रिज्यूमे। हाँ सर वो सुना था मैंने। तो रिज्यूमे एक्चुअली क्या होता है? ब्रिटिश इंग्लिश में सर रिज्यूम Resume। नहीं वो मसला। ये resume है सर नहीं resume। सुन तो लो। देखो WIND विंड बोलते हैं। हाँ हमारे क्वेश्चन में। तेज हवा। सर विंड तेज हवा विंड।
है ना, तब ये नाउन है। और लपेटना किसी चीज, बाइंडिंग जो होती है। हाँ, तो स्पेलिंग वही रहता है, लेकिन लपेटने के लिए हम इसको माइंड वाइंड बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन अलग है। हाँ, वर्ड सेम है, प्रोनाउंसिएशन अलग है। जैसे MINUTE, Minute. मिनट, समय की इकाई, मिनट बोलते हैं समय की इकाई। देखना धीरे से, गिरने नहीं। आज अपना नहीं मीडिया बहुत दूर है। अरे नहीं, बहुत करा रखा है। लेकिन उसको नहीं सर नहीं गिरेगा। चलो समझो। और MIN दोनों मेरे आसपास बैठ गए, अच्छी बात। क्या? क्या बोले? सुना कीजिए। माइन्यूट, Minute. एक सूक्ष्म छोटा माइन्यूट तो स्पेलिंग वही है, ठीक है, स्पेलिंग सेम MINUTE। एक समय की इकाई के लिए मिनट बोलेंगे, सूक्ष्म के लिए माइन्यूट बोलेंगे, माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स। जब WIND वाइंड लपेटने के लिए आता है तो इसका V2 और V3 वाउंड होता है। V2 और V3 वाउंड होता है। तो WOUND वुंड भी होता है, घाव। ठीक है, तो वैसे रिज्यूम, पुनः शुरू करना, फिर से शुरू करना, हाँ। रिज्यूम। हाँ समझ। हाँ सही। और बायोडेटा के हिसाब से रिज्यूमे। रिज्यूमे, रिज्यूमे, तब रिज्यूम नहीं बोलेंगे, रिज्यूमे बोलेंगे, क्योंकि रिज्यूम का मतलब तो पुनः शुरू करना। तो दो चार बहुत सारे ऐसे स्पेलिंग को हम लोग गलत उच्चारण करते हैं सर। हाँ, और ये प्रोसेस होता है, क्या होता है, और ये चीज मुझे अब पता चली, कभी ऐसे अक्रॉस भी नहीं हुआ किसी से। आपको पता है मुझे पता तब चला जब अभी जो हमारे नए प्रिंसिपल आए हैं वो दिल्ली से आए हैं, ठीक है, तो उन्होंने मुझसे बोला एक कैंडिडेट के हिसाब से कि सर उनका रिज्यूमे मिल गया है। तो मैं अभी तक तो रिज्यूम सुनते आ रहा था, वो बोलते भी आ रहा था, कभी कुछ ऐसा कहीं वो इंटरेक्ट भी नहीं हुआ किसी भी व्यक्ति से उस चीज को लेकर, चर्चा भी नहीं हुई। तो मैंने सुना तो सुन लिया। ये सर तो प्रिंसिपल से पूछने से अच्छा नहीं लगता। हाँ, बड़ा अच्छा, थोड़ी इज्जत वाली बात होती है। इधर से इंग्लिश पढ़ा ठीक है। सर के वो क्या हाँ। सर इंग्लिश हाँ। पढ़ा उनके वो क्या बहुत अच्छी है। हाँ, क्या अच्छी है, बहुत अच्छी है वो, क्योंकि वो खुद इंग्लिश टीचर है, ठीक है। फिर आपने बाद में देखा डिक्शनरी। हाँ? फिर आपने क्या देखा? गूगल का फिर इसमें प्रोनाउंसिएशन का आता है ना उसमें। हाँ, जिसमें वोकल आता है इसमें, हाँ vocal। इसमें भी वो रिज्यूम बोल रहा है। लेकिन फिर मैंने उसका मीनिंग पढ़ा, जब उसको रिज्यूम बोल रहा है, टेक बैक, तो फिर मेरे को लगा कि हाँ जैसे ये होता है, इसके दो चार होंगे, जैसे ये होता है, फिर वो लॉजिक में गया कि हाँ शी इज करेक्ट, रिज्यूम इट्स नॉट रिज्यूम। हाँ रिज्यूमे तो सर मैंने भी सुना है बहुत बार। हाँ। लाइक किसी ने कोई वीडियो में देखा था कि कुछ वर्ड्स को बता रहे थे तो फिर उन्होंने ये बताया। पॉम, पॉम, कौन सा है? हाँ? हाँ? सर ऐप कौन सा है? ये ब्रिटिश इंग्लिश का। क्या बोल रहे हो? तो असल में क्या यही है कि यूनियन जैक बना हुआ है डिक्शनरी पर, यूनियन जैक ब्रिटिश इंग्लिश का है, तो जो सीखने का तो क्या है, कोई उसका
सीमा ही नहीं है, कोई उसका अंत छोर ही नहीं है, कितना आप सीख सकते अनलिमिटेड हैं। बस आपने एक सीखने की चाहत होनी चाहिए और बहुत कुछ है सीखने की। और हमारा दुर्भाग्य ये है कि जब हम स्कूल में होते हैं तो हम बड़े उदासीन होते हैं। ये हम इंडियंस के साथ में प्रॉब्लम है। क्या था? हम इंडियंस के साथ में प्रॉब्लम है, हम चीज़ों को बहुत देर से समझते हैं। इस साउथ वाले में शायद ऐसा थोड़ा सा ठीक है। वो साउथ हाँ ऐसा भी जैसे है साउथ इंडियन जो है हाँ उनका जो थोड़ा इंग्लिश का जो वो तो सर उनकी सेकेंडरी लैंग्वेज इंग्लिश है, इस कारण से वो नहीं, मतलब ये हम इंडियंस के साथ में एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं एज ए टीचर बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब ये सब बातें मैं डिस्कस करता हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई बच्चे के मैं नॉलेज में लेकर आऊँ चीज़। मैं अगर पढ़ा रहा हूँ और अगर कहीं WIND विंड के हिसाब से आया है तो मुझे ये भी बताना है कि भाई WIND वाइंड भी होता है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्कूल हाँ, बीइंग एन इंग्लिश टीचर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई मैं उसको अवगत कराऊँ इन चीज़ों से। अगर MINUT वर्ड आया है और वहाँ पर वो माइन्यूट के लिए मिनट के लिए आया है तो मुझे उसको अवगत कराना है कि ये माइन्यूट भी होता है। ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी वो है जो उसमें लिखा है उसको जैसे प्रोनाउंस करना है वैसे प्रोनाउंस करके मैं आगे बढ़ जाऊँ, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हुई ऐसे ठीक है। तो कोई है कि भाई ये बातें जब करते हैं बच्चे से तो बच्चा ध्यान नहीं देता, उसका ध्यान नहीं, क्योंकि बैठा है वो इंग्लिश क्लास में और सपना देख रहा है वो CA का, CS का, इंजीनियर का, डॉक्टर, उसको लग रहा है ये इंग्लिश हो जाएगी करते इग्नोर कर देते हैं। हाँ बिल्कुल इग्नोर करते हैं। हो सकता है सर समझ में नहीं आता। हाँ नहीं तो हम तो समझा रहे हैं। सर पहले से उनका माइंडसेट होता है शायद। हाँ वो एक माइंड सेट, नहीं तो ये हम इंडियंस के साथ प्रॉब्लम ही है। मेरे साथ भी होता है, मेरे को समझ में नहीं आता, कोई ध्यान नहीं दे देते। और समझ में नहीं आता तो यही कारण है कि देश हमारा था, मुगल हमारे ऊपर हुकूमत करके चले गए, ब्रिटिश वो हटे, अंग्रेज हमारे ऊपर हुकूमत करके चले गए। मुगल को हमने बहुत बाद में समझा, अंग्रेजों को हमने बहुत बाद में समझा कि ये हमारे देश में गलत है। और आज नेता भी हमको देखो बना और हम बन रहे हैं, अंधभक्ति में बन रहे हैं, लॉजिक यूज नहीं कर रहे हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अगर हमारा प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में अगर अपना वक्तव्य दे रहे हैं, जब विपक्ष पूछ रहा है अडानी का, वो जिक्र कर रहा है LIC का, तो उनका काम है ये बोलते कि आपका LIC में पैसा बिल्कुल सुरक्षित है, इसका विश्वास मैं दिलाता हूँ। लेकिन ये स्टेटमेंट उनका नहीं आया। सही बोलो। आपका SBI में पैसा सुरक्षित है, इसका विश्वास मैं दिलाता हूँ, सीना ठोक रहे थे। लेकिन सीना ठोक के उन्होंने हमको ये विश्वास नहीं दिलाया कि जो मैं LIC किस्त भर रहा हूँ वो सुरक्षित है। हाँ, मेरा प्रधानमंत्री बोल देता सीना ठोक के हम बेवकूफ बन रहे हैं और हम हेल्पलेस हैं। कुछ नहीं करना था आपको, केवल इतना बोलना था कि आपका पैसा सुरक्षित है, विपक्ष यूं ही खत्म हो जाता। लेकिन उन्होंने तो कोई LIC का नाम ही नहीं लिया। अभी सर हम लोगों का जो NPS कटता है, नेशनल पेमेंट सिस्टम का, वो हमारी जो पैसा है, बहुत ऐसे हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको ये तक नहीं पता है कि जो NPS का पैसा जो कटता है हमारा, जिसमें गवर्नमेंट जितना, जैसे मान लीजिए 10% मेरा कटता है तो 10% गवर्नमेंट मिलाता है और वो पैसा NPS में जमा होता है। हाँ। जो पहले ओल्ड पेंशन था उसमें वो बंद हो गया 2004 से। हाँ। उसके बाद से ये चालू हो गया। हाँ। तो ये जो NPS का पैसा है, ये हमारा सीधे ये शेयर मार्केट की जो चलती है ना, हाँ। उसमें चलता है। हाँ। ये जिस दिन कोलैप्स हो जाएगा तो आप लोग का पैसा भी तो collapse हो हमारा पैसा खत्म हो जबकि जाएगा। उसका उनको हक नहीं है। नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं, और उनको उस चीज का हक नहीं कि आपके पैसे के साथ वो इस प्रकार नहीं कर से- सकते हैं, बट लेकिन हमें पता ही नहीं है। हमें क्या, हमें बहुत बाद में पता चला, जब मैंने थोड़ा इकोनॉमिक्स के एक टीचर थे उनसे मैंने पढ़ा था, बाद में अभी बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि NPS का पैसा जाता कहाँ है। और वो मार्केट में, शेयर मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो खरीदती है पैसा गवर्नमेंट से, उसके एवज में वो ब्याज देती है, इंटरेस्ट देती है। वही इंटरेस्ट जो बाद में हमारे साथ में, जो मैं या अदर कोई भी रिटायरमेंट होगा, उसको वो पैसा, अगर इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, अगर इंटरेस्ट कम हुआ, कोलैप्स हुआ, तो आपका पैसा खत्म। जो कि गलत है एक तरीके से। एकदम से गलत है। सर इसको मतलब गलत क्या, वो अगर वो पैसे को क्या करें, पैसा लिया है तो कहीं लगाना पड़ेगा ना।
पैसे से पैसा के जनरेट नहीं करेंगे तो फिर इनको पेंशन कहाँ से देंगे सर? कैसे? जो पैसा दिया सरकार ने नहीं तो उसको फिर प्रॉपर्ली फंक्शन करे ना भाई। Properly क्या function कहानी होगा। तो पूरा दे दोगे क्या कि वो खत्म हो गया तो हम नहीं, ऐसा काम नहीं करे है। जाएंगे बस। मतलब आप अलग अलग बिजनेसमैन को दीजिए, सबको दो ना हाँ तो भाई। डिवाइड करके दीजिए ताकि एक अगर लॉस में भी जाता है तभी हमारा वो है। हाँ तो सर ये जनरल को मैं करेक्ट करना चाहूँगा। ये जो जैसे पेंशन नेशनल पेंशन स्कीम का पैसा है तो गवर्नमेंट मतलब कि बिना सोचे समझे कोई नहीं लगाते। गवर्नमेंट के पास भी म्यूचुअल फंड और बहुत सारे वो मतलब एग्रीगेट रहते हैं और बहुत समझदार लोग रहते हैं जो अच्छे से पैसे को मैनेज करते हैं। तो वो पैसा कहीं कोलैप्स हो जाएगा वो इतना रिस्क वाली बात नहीं है। लेकिन जो सर आपका कहना था कि जो मोदी जी को जो स्टैंड लेना चाहिए था वो बहुत सही बात है, क्योंकि वो उन्होंने नहीं लिया। उसमें गलती ये भी है कि अब लोगों को मतलब पता ही नहीं ना, लोगों को तो ये नहीं पता है कि अडानी का क्या काम है। मतलब जो आम जनता है जो अब जैसे आपके जो दीदी आई थी 500 करोड़ 3 महीने, उनको क्या पता अडानी कौन है क्या है, उनको तो कुछ पता ही नहीं ना। तो अपने ऐसी जनता बहुत ज़्यादा है। और फिर आ जाते बाबा लोग, वो भी तो सर यही दिक्कत अपने बाबा चले है, गए। लैक ऑफ अवेयरनेस है, मतलब कुछ भी पता ही नहीं नहीं तो होता हमारे है। अवेयर व्यक्ति भी तो भाई मैं अवेयर हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, आप अवेयर हो, आप पढ़े लिखे हो, लेकिन हम तो हेल्पलेस हैं नेताओं के हाथ में। तो सर मतलब जो भी पॉलिसी मेकर तो वो हुए ना। तो बात भी मेरा पैसा अडानी को देना है क्या मुझसे पूछ के दिया? मैं तो LIC भर रहा हूँ, क्या मुझसे उन्होंने पूछा कि हम अडानी को दे दे इतना पैसा क्या? नहीं। भाई भाई उन्होंने दे दिया। सर ये डेमोक्रेटिक का वो है कि जिसमें जहाँ पे मोनोपोली आएगा वहाँ पे डिक्टेटरशिप हावी हावी हो जाता है। तो इसलिए उसमें विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, बहुत और जरूरी है। विपक्ष हमारा खत्म हो गया है। नहीं तो डिक्टेटरशिप आ जाती है कहीं भी और आ गई है। ऑल इंडिया के ऑल मतलब वर्ल्ड का बोल रहा हूँ, कहीं कहीं हाँ, सब जगह, हाँ। इतिहास में भी अगर इसका जिक्र आएगा हाँ। तो वहाँ पे जहाँ पे मोनोपोली हुआ वहाँ डिक्टेटरशिप आएगा। क्योंकि वहाँ पे अगर डेमोक्रेसी को लागू करना है तो वहाँ पे अपोजिशन को होना जरूरी है एकदम। मगर सर बात ये है कि कांग्रेस होगी दूसरी गवर्नमेंट कोई भी भाई सब करती है ये, जरूरी नहीं। मतलब आप देख रहे हो जो कांग्रेस थी तो ऐसा तो नहीं कि उन्होंने फंड नहीं दूसरों को Misuse नहीं किया। उन्होंने 2G स्कैम किया था, उन्होंने भी बहुत स्कैम कर तो आपके कहने का मतलब है कि हम भी वही करेंगे यही करेंगे। हाँ? ये मतलब नहीं हम आपको क्यों कि सर नेता जनता जब तक अवेयर नहीं होती ना, सर बात का मतलब जो बॉटम टू टॉप अप्रोच है जब तक मतलब लोग अवेयर नहीं ये होते। समझ रही है ना कि भाई हमारे अवेयरनेस से कहाँ कुछ होना है। सर देखिए नहीं है, अगर लोग अवेयर होते हैं तो वो कुछ भी चेंज ला सकते हैं ना सर। वो चाहे तो अगली बार वोट ना देके दूसरों को भी खड़ा कर सकते हैं। हमारे हाथ में नहीं है। सर हम एक या फिर ये हो सकता है अवेयरनेस रहेगी तो लोग LIC में पैसे नहीं डालेंगे। अच्छा कैसा करेंगे? LIC में अवेयरनेस मतलब कि सर पूरा ज्ञान, मतलब लोगों को जो शिक्षा मिलनी चाहिए। मतलब क्यों कर रहा भाई नहीं ऐसे नहीं कर सकते नहीं आपका क्या फीलिंग सर, आपका मतलब क्या क्या है आपका जवाब आप क्या पॉइंट रखना सर चाहते हैं? हम इनसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर मान लीजिए हम और ये इनके घर के मतलब 2 सदस्य हैं, क्या पॉइंट रखना क्या चाह रहे मेरी हैं? बात तो सुनिए सर तो सर टॉपिक क्या था सर, काम हो गया एक मिनट सुनिए। अगर हम मान लीजिए मैं खराब हूँ और इनको घर का सदस्य मालिक तौर पर बनाया गया तो इनका कर्तव्य क्या होगा कि सबको ले चले, सबको अवेयरनेस करें। मतलब कोई भी ऐसा पैसा हो चाहे कुछ भी हो, ऐसे पूरे सदस्य को किसी भी तरह की परेशानी ना आए। इनका मूल कर्तव्य यही रहेगा ना। तो आप तो अपने मूल कर्तव्य से नहीं मतलब ये खत्म हो रहा है। क्या बोल सकते हैं? अब ये समझ नहीं पा रहे हैं। चलो ठीक है। हम बात कर रहे थे एक्चुअली कि भाई बहुत कुछ है सीखने की, सीखिए और सीखने की ठीक एक एटीट्यूड को हमेशा जिंदा रखें। मतलब आपके लिए नहीं, सबके लिए सीखने के लिए बहुत है। मैं तो 50 इयर्स हो गया लेकिन अभी मेरे पास भी सीखने के लिए चल रहा है। अरे एक एथिक्स में कहावत है कि जिस आदमी की एटीट्यूड मर जाता है वो आदमी भी मर जाता मर है। जाता है। इसलिए आदमी अच्छा ये बात देखो, बातें तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि भैया प्रधानमंत्री की गलती है, प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट नहीं करेगी, उसको बोलने से क्या होगा? मैं तो उनको क्लेम कर सकता, मतलब मैं उनको क्लेम डाल सकता हूँ। जैसे इसने बोला कि यार जो मतलब घर का जो मुखिया उसको ध्यान देना चाहिए, तो अब ये भी बोल रहा है कि प्रधानमंत्री को ध्यान देना चाहिए, मगर सर वो थोड़ी नहीं रहा है। मतलब ये तो कुछ जगह चेंज लाएगा तो कुछ हो पाएगा ना। बात वो है, छोड़िए डिबेट की बहुत बड़ी पैसे बात कमाए है। नेक्स्ट सेंटेंस अपने क्या है? पैसे कमाए ये जा डिबेट होनी चाहिए वैसे अपनी। हाँ अरे हो गया ना। पैसे कमाए। उसको समझ नहीं आ रहा है तो यही बोल रहा है।
अरे आपने बताया था ना सर कि समझ गया तो आदमी बोलता है छोड़ो यार समझ गया तो कैंडी वेट चल रही है मेरा मतलब क्या मतलब मैं समझे कि करूँगा भी कैसे अच्छा ये देखो समझ के करूँगा भी क्या सर ये इतनी बातें चल रही है इसमें मैं अरे क्या आप देखो ही करूँ? समझाने के लिए बोल रहे तू ये अभी युवा है भाई अभी मतलब नहीं समझ रहे हो जब मैं एक बार की मेरी बातों में सर मेरे को तो घसीटता हुआ अभी तो देखो भविष्य नहीं है भविष्य भाई उसको पढ़ने दो सर कभी इन्वॉल्व ही नहीं हो बातों में चलो पैसे कमाए जा सकते थे मनी कुड बी एंड चलो यहाँ जाने हम बात कर चुके हैं कि सकता शक्ति के बाद खाते थी दोनों में बन सकता है मनी कुड बी अर्नड भी हो सकता है और मनी कुड हैव बीन अर्नड भी हो सकता है नेक्स्ट हाँ सर ये पत्र लिखा जा सकता है A letter could have been written लिखा जा सकता सॉरी पत्र लिखा जा सका The letter could have been written नहीं सका सका वाले में सका वाला केवल पहले वाले से सर मैंने भी सुनी बना दिया The letter could be written वृक्ष लगाए जा सकते थे the tree could ना have been trees the trees trees sorry trees tree could have been planted हाँ ये दोनों से बन जाएगा trees could be planted trees could be planted or trees could have been planted और 57 आपने जो समझा तो The letter could have been written भी बनेगा सर क्योंकि वहाँ केवल सका वाला है सका सके सके वाला केवल कुड और बी से बनेगा और सकता शक्ति के बाद था तिथि वाला दोनों से बनेगा आपका तो मेरे से बना हुआ अगला हाँ हाँ नेक्स्ट बोलो उसने सूचित किया कि वे नहीं आएंगे उसने सूचित किया कि वे नहीं आएंगे he informed that they would not come हाँ he informed that सर क्या he informed that they would not come इन्फॉर्म्ड हाँ इन्फॉर्म्ड दैट they would not come अगला किसान ने कहा कि वर्षा हो सकती है The farmer said that it may rain. ना It might might में बदल might rain. it might rain the farmer said that it might rain द फार्मर next माँ Sir? ने कहा सर डबल से बोलेंगे द फार्मर said that said that that it might rain सर इसमें कोड क्यों नहीं आएगा तो क्यों आए बिल्कुल सही है। संभावना में तो मे और माइट ही आता है वर्षा हो सकती है संभावना में जाएगा क्षमता में कैन होता है तब वो कुट में बदलता है संभावना में मे होता है माइट में बदल गया नेक्स्ट माँ ने कहा कि बच्चे खेल रहे हैं Mother said that children were playing. हाँ मदर सेड दैट चिल्ड्रन वर प्लेइंग चिल्ड्रन बहुत आए थे नहीं चिल्ड्रन हैज टू वर्क और सर यहाँ पे ये कंटिन्यूअस टेंस है तो फिर खेल रहे हैं उसके लिए खेल रहे हैं चिल्ड्रन आप जी हम बस सिंपल कर रहे हैं इज एम आर पॉजिटिव चिल्ड्रन सर वर खेल रहे हैं हाँ तो हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बोल सकते हैं तो कंजंक्शन के पहले वाला पास्ट में है हमने कल डिस्कस किया कि कंजंक्शन के पहले वाला पास्ट में है तो कंजंक्शन के बाद वाले सेंटेंस में अगर इस्तेमाल आ गया तो पॉजिटिव में बदले चिल्ड्रन मत सर मैंने बनाया है बट लेकिन हमने बीइंग लगाए हैं बीइंग हाँ? बीइंग लगाया है नहीं वो तो एक्टिव वॉइस में है अगर ऐसा होता बच्चे ने कहा कि पतंग उड़ाई जा रही है तब आएगा नहीं तो वो द चाइल्ड सेड दैट पतंग उड़ाई जा रही है किसी के द्वारा पैसे द काइट इज बीइंग फ्लोन तब इसे हमारे बहुत में बदल जाएगा द काइट वाज बीइंग ये तो एक्टिव में बने चलो अब ध्यान दो ठीक वो एक कहानी हम कर रहे थे वो खरगोश और शेर वाली जैफा के पास भी आगे रुकी थी नहीं यार एक सर मिनट मगर वाली थी नहीं वो तो अपने आगे छोड़ी है उसको अपन आगे बढ़ाएंगे
उसके पहले अपन ने जो कहानी करी थी उसमें दो जगह हमारे वाक्य आ रहे हैं जो इसमें जाएंगे नरेशन। उन्होंने निर्णय लिया कि एक जानवर प्रतिदिन शेर के भोजन के रूप में जाए। सर वो तो हो गई थी ना हमारी। अरे तो समझो ना यार, आप उसको नरेशन में बनाना है ना। हाँ वो एक्चुअली ये था, वो तो मैंने उसको तोड़ दिया था क्योंकि उस समय हमने नरेशन सीखा नहीं था, इसलिए मैंने उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नहीं बोला था। लेकिन एक्चुअली वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में उन्होंने निर्णय लिया कि एक जानवर प्रतिदिन शेर के भोजन के रूप में जाएगा, तो अब वो क्या हो जाएगा? दिस इज डिसीजन। नहीं दे हैज अरे यार, उन्होंने निर्णय लिया, डिसाइडेड they decided that an animal will go नहीं, an animal would go, ठीक है, शेर के भोजन के रूप में in the form of the food of the lion. They decided that an animal will go नहीं, animal would go. ठीक, उसने कुएं में देखा था, है ना? वो जोर से दहाड़ा, he roared loudly. उसकी आवाज कुएं में गूंजी. His voice echoed in the well. उसने सोचा कि नया शेर लड़ने के लिए दहाड़ रहा है। उसने सोचा कि नया शेर लड़ने के लिए दहाड़ रहा है। अब वो नरेशन में आ गया। उसने सोचा ही thought that नया शेर लड़ने के लिए दहाड़ रहा है। The new lion is roaring to fight. लेकिन Islamar was vulnerable. He thought that the new lion was roaring. वो ऐसा। अब अपनी कॉपी निकालो, कॉपी निकालो और नोट लिखो। जब हिंदी के वाक्यों के मध्य में जब हिंदी के वाक्यों के मध्य में की का में छोटी की मात्रा की इन्वर्टेड कॉमा में लेकर अंडरलाइन कर लेना। आए, जब हिंदी के वाक्यों के मध्य में की आए लिख लिया। और हिंदी का पहला वाक्य किसी भी प्रकार की पास्ट टेंस में तथा हिंदी का दूसरा वाक्य क्या, इन्वर्टेड कॉमा लेकर अंडरलाइन करेंगे। क्या से शुरू हो तो रूल 57 को फॉलो करते हैं जो हमने कल डिस्कस किया। तो रूल 57 को फॉलो करते हैं कि का में छोटी की मात्रा की को इन्वर्टेड कॉमा में लेकर अंडरलाइन कर लो। की के लिए
इफ अंडरलाइन कर दो, ही के लिए इफ अंडरलाइन कर दो, अथवा वेदर WHETHER, इफ अथवा वेदर का उपयोग करते हैं, मतलब दैट नहीं आएगा ना, इफ या वेदर का उपयोग करते हैं, तथा इसके बाद वाक्य को अंग्रेजी में, तथा इसके बाद वाक्य को अंग्रेजी में assertive, ASSERTIVE, assertive रूप में बनाते हैं। और assertive में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में जाता है। ठीक है, कैसे? गुड क्वेश्चन। उसने पूछा कि क्या लड़की पतंग उड़ाते हैं? उसने पूछा कि क्या लड़के पतंग उड़ाते हैं? उसने पूछा कौन सा टेंस? उसने पूछा Past. पास्ट इंडेफिनिट। क्या लड़के पतंग उड़ाते हैं? Present indefinite. प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना? तो अभी तक अगर हमने मान लीजिए ये नोट ना लिखा और हमने 257 की बात भी नहीं करी, तो फिर हम इसको कैसे बनाते हैं? उसने पूछा, He said. नहीं पूछना आस्क को He asked. की के लिए आमतौर पे हम दैट का ही यूज करते हैं। क्या लड़के पतंग उड़ाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट डज वॉक इंट्रोगेटिव, डू डज सब्जेक्ट वी1 ऑब्जेक्ट। Do I want? टू बॉयज फ्लाई The kite. तब हम ऐसा, गलत. अगर हमने इतनी बात न करी होती तो हम इसको ऐसा बनाते, लेकिन ये गलत, गलत इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू सेंटेंस कभी भी क्वेश्चन मार्क से एंड नहीं, इसलिए गलत, एक गलत तो इसलिए जो बेसिक गलती, क्योंकि अब सब्जेक्ट से शुरू है तो फिर क्वेश्चन मार्क से हम एंड नहीं कर सकते। भाई क्वेश्चन मार्क से एंड तभी होता है अगर हेल्पिंग से शुरू है, डब्ल्यू से शुरू है, ऊ से शुरू है, तब नहीं तो नहीं होता है। कॉमा लगाए. नहीं दैट आया ना, कॉमा थोड़ी लगा सकते हैं, की के लिए दैट आ गया तो कॉमा थोड़ी लगेगा। अब हमने जो कल पढ़ा और अभी हमने लिखा है ना, जो हमने कल पढ़ा अगर उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो उसने पूछा, he asked, जो कल पढ़ा था उसके मुताबिक की के लिए that आ रहा। Do boys fly the kite? तो past indefinite, present indefinite हमारा past indefinite में बदल जाता है, तब हम did करते हैं। Did boys fly the kite? तो अभी भी गलत है क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू क्वेश्चन मार्क से एंड नहीं हो सकता। ठीक है, जो आज हमने नोट किया, तो अब हमने क्या नोट किया? उसने पूछा, he asked,
अब हमने क्या नोट डाला है कि जब हिंदी के वाक्यों के मध्य में की आए और हिंदी का दूसरा वाक्य क्या से शुरू, तो की के लिए हम if या वेदर को प्रयोग करते हैं। एक तो ये हो गया। फिर उसमें हमने क्या ऐड किया कि रूल 57 को फॉलो करते हैं, मतलब प्रेजेंट डेफिनेट पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा, लेकिन इफ या वेदर के बाद वाक्य को असर्टिव रूप में बनाते हैं और असर्टिव में सब्जेक्ट पहले आता है। बॉयज फ्लू द काइट, अब फुल स्टॉप। बहुत अंदर है उसमें, अब इंग्लिश बहुत अंदर है। ठीक है, हाँ ठीक है सर। हाँ, मतलब ये हर कोई नहीं समझ पाएगा उसको। नहीं, एक्चुअली में क्या था कि सर हाँ। जब मैं 12th में पढ़ रहा था, हाँ। तो जो हमारे टीचर थे तो वो हमें हिंदी से नहीं बताए थे। मैं नरेशन पढ़ा हूँ, हाँ। बट लेकिन इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा, हाँ इंग्लिश में, हिंदी से नहीं पढ़ा हूँ जो आप मुझे। हाँ तो उसमें इफ या वेदर दैट पहले से जानकारी थी कि हाँ यहाँ यहाँ हाँ। लगता, बट लेकिन ये आप एक हम- बताया कि जैसे भाई हिंदी में तो हमारा वाक्य ऐसा आ रहा है। हाँ, वो वो वैसे- इंग्लिश हम क्या करेंगे? वैसे नहीं बना, हाँ। ये अभी नहीं बना। उसमें पूछा कि क्या लड़के पतंग उड़ाते हैं, तो ये आज इफ बॉयज फ्यू द काइट, ये ऐसा मतलब ये बहुत अलग जा रहा है। ठीक है, तो ये नोट ठीक। जैसा दिख रहा है। और जो नरेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है बातचीत के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आप आंसर्स भी लिखते हैं बच्चे लोग, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है नरेशन, क्योंकि जो स्टोरीज वगैरह होती हैं वो सब आपकी कॉमन नोटेड कॉमा में होती है, मतलब डायरेक्ट स्पीच में होती है। फिर जब आंसर लिखते हैं तो फिर वो इनडायरेक्ट स्पीच में चला जाता है, क्योंकि कहानियों में जितने भी उस कहानी के किरदार होते हैं, उनके जो डायलॉग्स होते हैं वो आपके कॉमन नोटेड कॉमा में होते हैं, चाहे हिंदी की कहानी हो चाहे इंग्लिश की। और आमतौर पे बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं। ठीक है, लिख लिया? अगला नोट लिखो, अगला नोट लिखो। वो भी लाइए, हाँ सही है वो। हाँ देखो नोट। जब हिंदी के वाक्यों के मध्य में की जब हिंदी के वाक्यों के मध्य में की आए
अंडरलाइन भी करना और माला खरीदते हुए लेते जाना, माला चढ़ाने लगते। जब हिंदी के वाक्यों के मध्य में की आए तथा हिंदी का पहला वाक्य किसी भी प्रकार की पास्ट टेंस में, किसी भी प्रकार की पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस को अंडरलाइन करें, और हिंदी के दूसरे वाक्य के मध्य में और हिंदी के दूसरे वाक्य के मध्य में क्या अंडरलाइन कर लो, क्यों अंडरलाइन कर लो, कब अंडरलाइन कर लो, आदि शब्द आए, मतलब ये का वाले शब्द आए, क्या क्यों कब आदि शब्द आए। तो अंग्रेजी करते समय रूल 57 का उपयोग किया जाता है। तो अंग्रेजी करते समय रूल 57 का उपयोग किया जाता है। की इन्वर्टेड कॉमा में लिखा की के लिए ना तो दैट का उपयोग करते हैं, दैट को अंडरलाइन करते हैं, ना ही इफ वेदर का उपयोग करते हैं, इफ और वेदर को अंडरलाइन कर लेना, ना ही इफ कॉमा वेदर अंडरलाइन कर लेना दोनों का उपयोग करते हैं। सीधे WH, सीधे WH अंडरलाइन कर लो, को ही कंजंक्शन के रूप में उपयोग में लाते हैं। सीधे WH को ही कंजंक्शन के रूप में उपयोग में, कंजंक्शन के रूप में उपयोग में लाते हैं। सीधे WH को ही कंजंक्शन के रूप में उपयोग में लाते हैं तथा WH के बाद, तथा WH के बाद वाक्य को असर्टिव रूप में बनाया जाता है, वाक्य को असर्टिव रूप में बनाया जाता है। ठीक है, ऑलराइट, समझो।
पूछा कि वह बाजार क्यों गया है। उन्होंने पूछा, कौन सा टेंस? Past indefinite. वह बाजार क्यों गया है। चुका चुकी. Present प्रेजेंट perfect. परफेक्ट WH है ना। मान लो अगर हमने कल रूल नंबर 57 की बात न करी तो फिर हम इसको कैसा बनाएंगे। उन्होंने पूछा, they asked, आमतौर पे की के लिए हम that way use करते हैं। He asked that, वह बाजार क्यों गया है, प्रेजेंट परफेक्ट WH, why has he gone to market। लेकिन ये बेस में गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? सब्जेक्ट से शुरू सेंटेंस कभी भी क्वेश्चन मार्क से नहीं। ठीक है। अब कल जो हमने बात करी तो उसके अनुसार हम कैसे करें? They asked, कल तक भी हम के लिए दैट की ही बात कर रहे थे। They asked that, ठीक है। और कल जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से हैज हैव टाइम में बदल जाता। Why had he gone to market? तब भी ये गलत हो जाता है क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू फिर क्वेश्चन मार्क से एंड नहीं हो सकता। और जो अभी हमने नोट लिखा उसके मुताबिक उन्होंने पूछा, they asked, अब की के लिए तो दैट भी होता है, की के लिए फेदर भी होता है। और अभी हमने ये नोट लिखा कि जब हिंदी के वाक्यों के मध्य में की आए, पहला किसी भी प्रकार के पास में और हिंदी के दूसरे वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब आदि शब्द आए तो सीधे WH को ही कंजंक्शन के रूप में यूज करें। फिर लिखा WH के बाद हमेशा सेंटेंस असर्टिव ऑर्डर में फॉलो, यानी सब्जेक्ट फर्स्ट, वर्ब आफ्टर दैट। He Gone. had gone to market। Sorry, जब हम क्वेश्चन पे काम कर रहे थे तब हम बार बार बोल रहे थे WH के बाद हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट। याद करिए, आप WH के बाद सब्जेक्ट बोल देते थे और WH के बाद आप सब्जेक्ट लिख देते थे। तब हम क्या बोलते थे कि WH के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट आता है, लेकिन यहाँ WH के बाद पहले सब्जेक्ट आता है। क्योंकि अगर हम WH के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो फिर हमको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। और ये तो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस एक ही है जो कि कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, तो फिर वो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। तो फिर हमने क्या किया, WH को कंजंक्शन बनाकर सेंटेंस को घुमा दिया। बस WH के बाद घुमा दिया। कैसे घुमा दिया? वर्ब पहले था, सब्जेक्ट बाद में था, हेल्पिंग वर्ब पहले था, सब्जेक्ट बाद में था, हमने सब्जेक्ट पहले कर लिया, हेल्पिंग वर्ब को बाद में कर दिया। वो यहां से टर्न होता है, इफ के बाद भी वो यहीं से टर्न होता है, क्योंकि कंजंक्शन सब्जेक्ट से शुरू सेंटेंस कभी भी क्वेश्चन मार्क से एंड नहीं हो सकता। सर वो जो सेकंड और फर्स्ट है, क्या हम उसमें बोल सकते हैं कि उसमें कंजंक्शन है? हाँ,
सेकंड और फर्स्ट वाले सेंटेंस में बोल सकते हैं कंजंक्शन है, और कंजंक्शन है तो कंजंक्शन वाला है वो पूरा। तो की के लिए फिर आप क्या यूज करोगे? तो सर फिर प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे है कैसे? वहाँ पे? प्रश्नवाचक पूरा चिन्ह- sentence है। प्रश्नवाचक चिन्ह इसलिए आ रहा है क्योंकि WH के बाद हेल्पिंग वर्ब है। WH के बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, तब तो क्वेश्चन मार्क आते ही है। WH के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट होता है तो क्वेश्चन मार्क तो आते ही है। क्वेश्चन मार्क कब नहीं आएगा? जब WH के बाद पहले सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद वर्ब आएगा। और यही नरेशन का बेस है एक्चुअली। तो हिंदी में तो क्वेश्चन मार्क लगा, इंग्लिश में नहीं आएगा। हाँ, इंग्लिश के सेंटेंस में, ओ हिंदी के सेंटेंस में अगर तो क्वेश्चन हिंदी में तो हमने सीखा कि जब प्रश्न है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगता ही है। लगता ही है। वो नियम वहाँ ही नहीं हमारे पास। करेंगे तो हिंदी में वो नियम ही नहीं है हमारे पास। वो नहीं। हाँ, तो हिंदी में बात वो बोला ऐसे ही जाएगा, लेकिन इंग्लिश में वर्क है वो ऐसा आएगा। और सर इसमें क्लॉज को निकाला जाए तो कैसे निकलेगा? हाँ, नाउन क्लॉज और ये क्लॉज निकालेंगे तो अगर क्लॉज निकालेंगे तो कि आस्क्ड व्हाट, क्या? आस्क्ड व्हाट, क्या पूछा? बाजार व्हाई हैड ही गॉन टू मार्केट, ये नाउन क्लॉज। व्हाट में हमको नाउन मिलता है। प्लीज लिसन। आप जो बता रहे थे तो सर बताया नहीं था सर। आप क्या बोलते थे कि भारत में क्या होता है कि लोग जिम्मेदारी नहीं समझते, चीजों को देर से समझते हैं, लोगों को ध्यान से समझते। तो समय निकल जाता है उसके बाद समझ। तो जितने युवा हैं जो नेताओं के आजू बाजू घूम रहे हैं, ये आज नहीं समझ रहे हैं। आज से 10-15 साल के बाद उनको समझ में आएगा कि हम गलत थे, हमको अपना भविष्य बनाना चाहिए था, अपने परिवार के बारे में। तो ये नेता किसी की भी नहीं, क्योंकि जो इंडिया का युवा है ये सबसे खोखला युवा है। इंडिया में सबसे ज्यादा युवा है, बहुत युवा शक्ति है। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा। हाँ, सबसे युवा देश कहलाता है हमारा देश, लेकिन सबसे खोखला युवा है। वो अपनी कीमत ही नहीं जान पाया, लेकिन उसकी कीमत एक नेता ने लगा ली कि इसकी जो कीमत है सिर्फ एक दारू की बोतल, एक मुर्गे की थाली। इसको रात को दारू पिला दो, इसको मुर्गा खिला दो, अगली सुबह ये मंदिर मस्जिद पे पत्थर भी फेंकेगा मेरे कहने पर, और मेरे लिए झंडे भी उठाएगा। किसी नेताओं के लड़के झंडे नहीं उठाते दिखेंगे आपको। आम आदमी का लड़का ही आपको झंडे उठाते दिखेगा। उसको बहुत बाद में समझ में आएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी है। और इसलिए यही कारण है कि सूरीनाम जैसा देश, जो हमारे मध्य प्रदेश से भी छोटा देश है, एक अकेला तैराक 5 गोल्ड मेडल ले जाता है। अकेला तैराक 5 गोल्ड मेडल ले जाता है, और हमारा 140 करोड़ का देश है, हम एक गोल्ड मेडल के लिए तरस जाते हैं। और एक आता है और वो मतलब शहीद से भी बड़ा सम्मान। शहीद से भी बड़ा सम्मान मिलता है, उसको हम हीरो बना देते हैं। वो तो हमें लगता है कि सब जीते जी स्वर्ग प्राप्त कर लिया। हाँ। हमें लगा नीरज चोपड़ा को देख के लगा। तो बड़ा दिशाहीन है चीजें, मतलब वो एक अमेरिका हम में पहले समझ पाए ना, हम अभी समझ पा रहे हैं। वो चलो पहले ऐसा था कि हम दूसरों के अधीन थे, हमारा एजुकेशन कम था, लेकिन आज तो हमारे पास एजुकेशन ज्यादा है। आज एजुकेटेड लोगों के स्टेटमेंट सुन लीजिए, अफसोस होता है कि ये एजुकेटेड है,
कितना गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे रहा है पब्लिकली, एजुकेटेड है जबकि। हाँ चलिए कल कंटिन्यू करेंगे, कल आगे रूल्स में पढ़ेंगे और अपनी वो अधूरी कहानी को पूरा करेंगे, कहानी को भी पूरा करना है। Yes, sir. चलिए,